महल में ले आए। राजा हिरण्यकश्यप का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अपने बेटे को आखिरी बार चेतावनी दी और बोला, प्रहलाद, अभी भी समय है। विष्णु का नाम लेना बंद करो और मेरा नाम लेना शुरू करो। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं ही तुम्हारा राजा। तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं रहूंगा। पिताजी, मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु ही सारे जगत के पिता हैं और सबसे ऊपर हैं। आप भी उनसे प्यार कीजिए। अब तुम्हें मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। सिपाहियों, इसे ले जाओ और पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरा दो। देखता हूं विष्णु इसे कैसे बचाता है। सिपाही नन्हे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ पर ले गए। प्रहलाद की माँ बहुत रोई कि मेरे बेटे को छोड़ दो, पर राजा हिरण्यकश्यप गुस्से में था। उसने मासूम प्रहलाद पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। पर प्रहलाद को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू किया। अरे कैसा बालक है, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। हम तुझे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक रहे हैं, तुझे तो डरना चाहिए। जिसके साथ भगवान होते हैं उसे डर कैसा। मेरे साथ मेरे विष्णु भगवान हैं। मुझे पता है वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, तो मुझे डर क्यों लगेगा। हमें महाराज की आज्ञा का पालन करना है। हम तुम्हें नीचे जरूर फेंकेंगे। चलो, नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। प्रहलाद हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वो मन ही मन भगवान विष्णु का नाम ले रहा था। अचानक विष्णु जी की सुपर पावर ने प्रहलाद को नीचे गिरने से रोक लिया। वो अपने हाथों ने प्रहलाद को उठा लेते हैं और उसे नीचे नहीं गिरने देते। जय श्री हरि विष्णु। आप? हाँ प्रहलाद, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे भक्त हो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ देर बाद विष्णु जी गायब हो गए और प्रहलाद बिल्कुल ठीक ठाक महल लौट आया। प्रहलाद! प्रहलाद की माँ कायाधु ने जब अपने बच्चे को ठीक ठाक महल लौटते हुए देखा तो वो उसे लिपटकर रोने लगी। प्रहलाद मेरे बच्चे, तू बिल्कुल ठीक है। माँ, आपको पता है, मुझे विष्णु जी ने अपनी गोदी में उठाया और मुझे बहुत प्यार भी किया। उन्होंने कहा वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। मैं उनका सबसे प्रिय भक्त हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुझे विष्णु ने नहीं बचाया। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, पर हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। इस बार तू नहीं बच पाएगा। अब मैं तुझे जंगल में अंधेरी गुफा में भेजूंगा। वहां पर जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे। राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगल में बनी एक गुफा में भेज दिया। सिपाही प्रहलाद को अकेला गुफा में छोड़कर आ गए, पर बहादुर प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरा। गुफा में बहुत सारे सांप थे जो प्रहलाद के आसपास घूमने लगे, पर प्रहलाद ने जैसे ही भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू किया, सारे सांप उसके आसपास बैठ गए, मानो वो भी भगवान का भजन सुन रहे हो। अगली सुबह जब प्रहलाद महल वापस आया तो उसे जिंदा देखकर राजा हिरण्यकश्यप चौंक गया। तू जिंदा लौट आया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुझे अंधेरी गुफा में भेजा था। वहां पर तुझे सांपों ने नहीं काटा? पिताजी, सांप तो मेरे दोस्त बन गए थे और विष्णु जी भी मेरे साथ थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। हर समय विष्णु विष्णु विष्णु। अब देख मैं क्या करता हूँ। सिपाहियों, कल इसे राजमहल के मैदान में लेकर आना। हम इसे पागल हाथियों से कुचलवा देंगे। अगली सुबह राजमहल के एक बहुत बड़े मैदान में बहुत भीड़ थी। राजा हिरण्यकश्यप घमंड से बहुत खुश हो रहा था। प्रहलाद के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। प्रहलाद, मुझे प्रणाम कर रहे हो ये अच्छी बात है। आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान भी हूँ, इसलिए मेरी जय जयकार भी करो। चलो बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुम अभी भी मेरी बात नहीं मान रहे हो? सिपाहियों, पागल हाथी लेकर आओ। सिपाहियों ने उन हाथियों को प्रहलाद की तरफ दौड़ा दिया।
पर हाथी प्रहलाद के पास गए और वहीं रुक गए। हाथी वहीं प्रहलाद के पास बैठकर बिल्कुल शांत। अच्छा, तो तुम सब भी विष्णु जी का नाम ले रहे हो। हाथी महाराज, आपकी भी जय हो। हाथी अपनी सूंड उठाकर प्रहलाद को प्रणाम करते हैं और प्रहलाद एक हाथी के ऊपर बैठ जाता है। राजा हिरण्यकश्यप हैरान रह गया। राजा ने प्रहलाद को जेल में डाल दिया और उसे भूखा प्यासा रखा। पर भगवान तो अपने भक्तों को कभी भूखा प्यासा नहीं रहने देते। विष्णु जी तुरंत अपने भक्त के पास दौड़कर चले आए। बेटा, आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान जी, मुझे तो बस आप अपना आशीर्वाद दे दो और मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं। मुझे ऐसी शक्ति दो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर भूख लगे तो तुम ये खा लेना। भगवान विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद के सामने बहुत सारे टेस्टी टेस्टी पकवान आ गए। फिर प्रहलाद ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गया। भगवान विष्णु उसे अपना आशीर्वाद देकर चले गए। राजा हिरण्यकश्यप की हर चाल नाकाम हो रही थी। अब वो क्या चाल चलने वाला था? क्या अपने पिता के दिए हुए दंड से छोटा सा भक्त प्रहलाद घबरा जाएगा और विष्णु जी का नाम लेना छोड़ देगा? ये सब तो हमें इस कहानी के अगले एपिसोड में ही पता चले।